नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे उस बड़े मुद्दे की। लोकल बॉडीज और पंचायत राज के लिए वो तस्वीर साफ हो गई है कि प्रमुख स्थानों पर कौन सी सीट आरक्षित है और कौन सी किस वर्ग के खाते में गई है। 33% महिलाएं, रिजर्वेशन सहित और सामान्य में से महिलाओं को आरक्षण और 50% महिलाओं को पंचायत राज में आरक्षण। ओबीसी की रिपोर्ट काफी चर्चाओं में रही, लेकिन अभी विपक्ष का कहना है कि ओबीसी को उसका हक उस तरह से नहीं मिला। खैर, वे राजनीतिक दलों को तय करना है कि जातियों के आधार पर रिजर्व सीट पे टिकट देंगे या फिर, क्यों कई सवाल पहले से भी खड़े हैं, वो सभी राजनीतिक दलों को देखना होगा कि अब उपेक्षित जो वर्ग है, यानी कि रिजर्वेशन में भी एक तबका ऐसा है कि उनमें कई जातियां ऐसी हैं जिनको वो प्रतिनिधित्व आज तक नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। और ये रिपोर्ट काफ़ी कुछ उसके लिए आंखें भी खोलती है। हालांकि सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन राजनीतिक दल आपस में तय कर सकते हैं कि हाँ, हमें उन जातियों को भी तरजीह देनी है। खैर, तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि कौन से शहर की कौन सी सीट किस स्थिति में गई है। हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब हैं, भाजपा के सीनियर लीडर हैं और प्रवक्ता हैं। भरत मेघवाल साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं, एक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। अनिल सेन हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं। भरत, आपके पास में आना चाहूँगा, आपका एक एक्सपीरियंस भी, आप पार्षद भी रहे, उपनेता भी रहे जयपुर नगर निगम में। तो लॉटरी निकल चुकी है और अब क्या स्थिति रहने वाली आने वाले दिनों में, ये मान सकते हैं कि जो राजनीति है उसकी एक सीढ़ी तय हो चुकी है और लोग अब ख्वाब पालना शुरू कर देंगे कि हाँ, ये सीट जनरल है तो मुझे, लेकिन अभी पसीने छुड़ा रहे हैं वार्ड, वो तय होंगे उसके बाद में। हाँ, देखिए, पूरा खुलकर तो कोई भी कैंडिडेट होगा वो तभी आ पाएगा जब वार्ड की स्थिति क्लियर होगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज जो 309 निकायों की डीएलबी में लॉटरी निकली है, उससे ये तो हो चुका है कि प्रमुख कौन बनेगा। जैसे जयपुर के मेयर की बात की जाए तो यहाँ पे है कि जनरल ओपन सीट रखी गई है। इसी तरीके से बगरू में अगर देखा जाए तो वहाँ फीमेल है, उसके लिए आरक्षित किया गया है। कोटा के अंदर ओबीसी महिला आरक्षित हुई है। इस तरीके से आज 309 नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की जो स्थिति थी वो क्लियर हुई। लेकिन योगेंद्र जी, जो सबसे बड़ी बात आज लॉटरी में देखने को मिली, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस ओबीसी आयोग की बार बार बात कर रही थी और कह रही थी कि जब तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें ओबीसी को उनका हक देना है। लेकिन जहां आज ओबीसी को अपने हक देने की बात आई, वहां उनके साथ कुठारघात इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। और वो मैं बताता हूं आपको कैसे। ओबीसी आयोग जो बना उसमें एक ट्रिपल लेयर था जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसमें पहला था ओबीसी आयोग का गठन, दूसरा था उनका राजनीतिक भागीदारी देना, राजनीतिक भागीदारी, कोई सरकारी नौकरी है वो नहीं, और तीसरा था कि 50% का उसमें कैपिंग होना चाहिए, यानी एससी, एसटी और ओबीसी मिलाकर टोटल 50% होना चाहिए। महाराष्ट्र में 21% से बढ़ाकर 27% दिया है ओबीसी को। 7 संभाग है राजस्थान में। मैं अजमेर संभाग की अगर आपको बात करूं तो 52 सीटें थी। उस 52 सीटों में टोटल सीट दी 10, जो 21% बनता है। उसका आधा होता है 26, यानी, और टोटल बन रहा है 18। टोटल जो रिजर्वेशन बना वो टोटल 18 सीट बनी, जहां की 26 हो सकती थी, यानी 8 सीटें बढ़ाकर ओबीसी को दी जा सकती थी। जयपुर के अंदर तकरीबन 7 सीटें और बढ़ सकती थी ओबीसी की। कोटा के अंदर 6 सीट बढ़ सकती थी। बीकानेर के अंदर 6 सीट बढ़ सकती थी। तकरीबन 20 सीटें ऐसी थी जो ओबीसी को और दी जा सकती थी। लेकिन ये सरकार जो बार बार ओबीसी आयोग की बात करती थी, अरे आपने दिया क्या? आपने आधा % भी नहीं बढ़ाया, आधा % भी। तो जो ओबीसी आयोग की आप बार बार बात कर रहे थे उसका इंप्लीमेंटेशन तो हुआ ही नहीं। तो ये जो परिणाम अब आपको निकाय चुनाव में देखने को मिलेंगे, ओबीसी बार बार जिस बात को कर रहा था, ये आपको पंचायत में, जिला प्रमुख में और नगर निकाय में निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे कि इनका जो विरोध होगा, क्योंकि काम इन्होंने किया नहीं, प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी कैबिनेट मंत्री जी के वहां पे तो नाव चलती है सड़क के ऊपर, बाहर के लोग आकर बताते हैं कि किस तरीके से जो विकास नहीं हो पा रहा है, छोटी सी बारिश में किस तरीके से बढ़ जाती है। भी आएंगे अपन, भरत जी, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना अपने को। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस ओबीसी आयोग की बात हो रही थी योगेंद्र जी, उस ओबीसी आयोग में ओबीसी वालों के साथ कुठारघात किया इस सरकार ने। चलिए, गर्ग साहब देंगे इसका जवाब। तो गर्ग साहब, अभी तो लॉटरी पे हम फोकस करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मुद्दे भी होंगे, कैंडिडेट्स भी होंगे, उम्मीदें बहुत लोगों को होती हैं, अब कितनों को टिकट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन फिलहाल हम लॉटरी पे आएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि ओबीसी वर्ग के साथ में अन्याय हुआ है। ये भरत मेघवाल जी आपके सामने आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये बता रहे हैं ये कि उन्हें उस तरह से रिजर्वेशन जितना होना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस हमेशा झूठा आरोप लगाती है,
हमेशा झूठा आरोप लगे थी। जैसे राहुल गांधी संसद में बोलते कि साहब ओबीसी को केंद्र के अंदर कोई आईएएस का प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा ओबीसी के हमारे टाइम पे वहां पे आईएएस लगे हुए हैं। ओबीसी को सबसे ज्यादा महत्व दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। ओबीसी को अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 2021 में कोर्ट का निर्णय था ना कि भाई आपको ओबीसी आयोग का गठन करना था राजस्थान में। कांग्रेस में सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं उन्होंने ओबीसी आयोग का गठन किया? हमारी सरकार आने के बाद में हमने ओबीसी आयोग का गठन किया। तो ये केवल आरोप लगाने में माहिर है, लेकिन रियलिटी में अगर ओबीसी भाइयों को अगर कुछ दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। फिर आज लॉटरी निकली है, उसमें राजस्थान के अंदर जैसे 10 नगर निगम है, 10 नगर निगम में 4 नगर निगम ऐसे जो अनरिजर्व है, जो जिसके अंदर कोई भी उसके अंदर लड़ सकता है, और 5 के अंदर वो हैं जो कि महिलाओं के लिए रिजर्व है, और एक कोटा के अंदर है वो महिला ओबीसी के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है, हमारा संगठन मजबूत है और एकजुट होकर लड़ते हैं। इनके पास में सम्मान कहाँ है? मैं कल की ये देखिए कोटा का असंतोष, इनके जो भी है महामंत्री वगैरह जगह छोड़ के आ रहे हैं। आप बाड़मेर का जो विधायक पूर्व मेवाराम जैन है वो आरोप लगा रहा है हरीश चौधरी के ऊपर कि साहब हमारे यहाँ गुटबाजी। अजमेर के जो पूर्व जिला अध्यक्ष है वो धर्मेंद्र राठौड़ के ऊपर आरोप। तो गुटबाजी तो इनके पास है ना, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। 2018 से 5 साल तक इनकी सरकार थी। नहीं, मैं इन्होंने कब कहा आपको गुटबाजी? ये इन्होंने कहा कि हम जीत के आएंगे। मैं वो भी नहीं कहा, कैसे आएंगे? ये कह रहे हैं कि ओबीसी को सबसे ज्यादा अगर प्रतिनिधित्व दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अरे डेटा में यही कह रहा हूं कि ओबीसी को आपने तो ये जो हमने दिया है ना उतना आपने दिया ही नहीं। जो हाँ बिल्कुल, ओबीसी आयोग में जितना प्रतिनिधित्व देना था हमने दिया है, जितना प्रतिनिधित्व देना है वो हमने दिया है, लेकिन आपने वो भी नहीं दिया। अरे कितना? जब आपको 2021 के अंदर ओबीसी आयोग बनाना आपने बना लिया। अच्छा, आपने बना लिया, हमने दिया तो नहीं दिया ना। अरे भाई नहीं दिया, देना है उतना हमने दिया, इससे ज्यादा देना था, वो भी नहीं दिया, इससे ज्यादा देना था। आप ये ओबीसी और ये लड़ाने की वो आप कर रहे हैं ना, आपकी प्रक्रिया आप जवाब नहीं दे पा रहे। 21% जैसे आपने कांग्रेस में आपस में लड़ाने की बात करते हो ना, आप ओबीसी आयोग का गठन क्यों हुआ था? 5-6 गुट है ना, तो उस चीजों को बात गुटबाजी की हो नहीं, बात है ओबीसी वालों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो आप? चुनाव पढ़ना ओबीसी वालों को न्याय नहीं दे रहे हो आप? चुनाव पढ़ना बताएंगे कि न्याय किसने दिया है? चुनाव पढ़ना बताएंगे कि न्याय किसने दिया है? बात में दम है कि ये हमें जनता पे छोड़ना चाहिए कि किसके साथ अन्याय हुआ है, किसका वर्क अच्छा था, किसके टाइम पे काम नहीं हुई, ये जनता तय करेगी और वही फैसला करती है। क्योंकि चुनाव भी जनता के लिए हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी जनता के बीच से जनता के लिए ही चुने जाएंगे। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। जो सियासी पारा चढ़ना है उसका एक स्टेज कह सकते हैं अभी तो, उसके बाद में वार्ड की लॉटरी, उसके बाद कैंडिडेट्स तय करने होंगे। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि राजस्थान की सियासत का एक जो जाजम है वो बिछना शुरू हो चुकी लॉटरी के साथ ही। देखिए बिल्कुल, और गहमागहमी भी शुरू हो गई है। कई सीटें ऐसी थी जहां पर वो लोग कयास लगा रहे थे कि इस बार महापौर अपने खाते में आ सकता है, लेकिन वहां पर अगर आरक्षित सीट हो गई है तो वो जोड़ तोड़ की राजनीति में अब देख रहे हैं कि दूसरा जो दावेदार है या फिर संबंधित जो सियासी परिवार से कोई दूसरा उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं अपनी भूमि तलाश रहा होगा, जमीन तलाश रहा है। और इसके साथ साथ ये भी है कि भागदौड़ जो उन नेताओं की है एक दूसरे की साथ में कहीं ना कहीं दावपेच लाने की कोशिश में और अपनी पहुंच बनाने की कोशिश। जिसको मौका मिला रिजर्व जहां पर है, जिसको उम्मीद है कि हाँ अब इसका नंबर हमारा नंबर आ सकता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं आलाकमान तक पहुंच भी वहां पर बना रहे हैं। एक तरह से दमखम लगाने की जो कवायद है वो महापौर हो या फिर उसके साथ साथ जिला प्रमुख की बात की जाए, उन तमाम सीटों के लिए यहाँ पर शुरू हो गई है। हलचल यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि जो निकाय और पंचायत चुनाव के लिए वहाँ से गहमागहमी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन खासतौर से ये पहला चरण है। अभी तो वार्ड स्तर पर लॉटरियाँ वहाँ पर निकलेंगी, उसके बाद में पार्टियों के स्तर पर टिकट तय होंगे, टिकट तय होने के बाद में चेहरे साफ हो जाएंगे कौन होगा, और फिर वहाँ पर एक रणनीति पार्टी की होगी, किस रणनीति के आधार पर चुनाव के बीच में जाते हैं। चुनाव प्रचार होगा, फिर वहाँ पर बैलेंस देखना पड़ेगा कि किसके खाते में जीत जा रही है, क्योंकि नतीजों से पहले काफ़ी कुछ तस्वीर साफ हो जाती है कि किसके पक्ष में माहौल बन रहा है, क्या सरकार के विकास कार्य हैं उनके साथ में जनता वहाँ पर जा रही है, या फिर विपक्ष जो है
वो जो मुद्दे उठा रहे हैं जनता के बीच में, वो मैसेज देने का काम वहां पर कर रहे हैं। तो तमाम जो चीजें यहां से जरूर है कि एक स्टेप जो चुनाव की ओर बढ़ना था, जो काफी समय से इंतजार कर रही थी, राजस्थान की जनता भी कर रही थी, और दोनों दल हो चाहे दोनों दलों के, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों के जो नेता थे, वो भी इंतजार कर रहे थे कि निकाय और पंचायत चुनाव आखिरकार कब होंगे। उनके ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ गया। वहाँ की जो तमाम नेता हैं, उनकी उम्मीदें जो हैं अब जाग गई हैं। ये जरूर है कि एक सीट पर 20 चेहरे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे शायद इस बार महापौर में उनका नंबर आएगा, लेकिन लक किसके साथ जाता है, वो जब नतीजे आएंगे और जब पार्टियां उनको बनाएंगी तब ये क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वार्ड पे सारी चीज़ें टिकी होंगी कि ये तो ठीक है कि मेयर किस कैटेगरी का होगा, सभापति कौन से कैटेगरी के होंगे, वो आरक्षण निश्चित कर दिया है। अब बात आएगी वार्ड्स की कि आपके वार्ड कौन सा है, कि जनरल है, SC ST, महिला, OBC जो भी है, उसके आधार पे सब अपने समीकरण और गुटिया सेट करना शुरू करेंगे। और ये सरदर्द राजनीतिक दलों के लिए भी और प्रत्याशियों के लिए आने वाले दिनों में शुरू हो चुका होगा, शुरू हो जाएगा। खैर चले, जब हम चर्चा कर रहे हैं उसी दरमियान गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, जातिगत जनगणना से कतरा रहे हैं, OBC के साथ छलावा किया है। तो इस पे मैं, क्योंकि हमारे साथ अब वो सामने ब्रीफिंग में है और इस वक्त गर्ग साहब हमारे साथ में बैठे हैं, तो एक रिएक्शन इन्हीं का जानना चाहूँगा। गर्ग साहब, ये चुनावी एक मुद्दा होगा कि OBC के साथ में छलावा किया है, जातिगत उसको जनगणना से कतरा रही है बीजेपी, और आरक्षण को ही खत्म करना चाहते हैं, ये गोविंद सिंह डोटासरा का सीधा आरोप है। मैंने शुरू से कहा ना कि ये केवल आरोप लगा के भागने की इनकी आदत है। जब मैंने OBC आयोग का, जब कोर्ट का आदेश था कि 2021 में OBC आयोग बनाना था, नहीं बनाया, हमने बनाया। हमारी सरकार आने के बाद में संवैधानिक दर्जा किसने दिया? हमारी सरकार आने के बाद में केंद्र सरकार ने OBC आयोग को दर्जा दिया। तो ये केवल भड़काने की राजनीति करते हैं, केवल भड़काने की राजनीति करते हैं। सबसे ज्यादा OBC भाइयों का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, चाहे केंद्र में हो चाहे राजस्थान में अंदर, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल ये मनमुटाव भड़काने करना कि OBC भाई, अरे भाई जहां उनको जहां जरूरत हुई है उनको हमने दिया है, हर चीज हमने दी है, लेकिन बस क्योंकि इनको अपना ध्यान भटकाना, क्योंकि ये अलग अलग गुटों के अंदर बटे हुए हैं। आज जब अशोक गहलोत जी के यहाँ महेंद्रजीत मालवीय जी पहले पहुंच जाते हैं तो गोविंद सिंह डोटासरा जी को ये कहना पड़ता है कि अपनी ब्रांडिंग हो रही है। तो ये इस तरह की जो राजनीति है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा अगर मान लो OBC भाइयों का ध्यान रखा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने OBC भाइयों का ध्यान रखा है सबसे ज्यादा। अब तो भरत को शिकायत नहीं होनी चाहिए, गर्ग साहब ने बड़े बारीकी से एक एक चीज को खोल के बता दिया कि OBC का आपसे कितना ध्यान रखा है। देखिए योगेंद्र जी, जो चीजें होती है वो आंकड़ों से देखी जाती है, ना कि भाषण देने से देखी जाती है। आपने OBC आयोग का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका गठन हुआ। OBC आयोग के गठन के बाद लगातार जब चुनाव की बात आई आपने कहा OBC आयोग है, OBC को हम प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने की बात आई और जो चीजें नियमों में लिखी हुई थी कि आप SC ST और OBC तीनों को मिलाकर 50% तक का रिजर्वेशन दे सकते हैं, तो यहां बहुत संभावनाएं थी जहां 6, 7, 8 सीटें आप बढ़ा सकते थे, तकरीबन 20 सीट OBC को और दी जा सकती थी और लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सकता था, लेकिन नहीं बढ़ाया ना, नहीं बढ़ाया। आप गुटबाजी में कहा जा रहे हो, अरे बढ़ाते थे आज 2021 आज बढ़ा देना, आज बढ़ा देते ना, एक भी सीट नहीं बढ़ाई, आज बढ़ा देना। कहां बढ़ाई? कहां बढ़ाइए, बढ़ाइए। जयपुर संभाग के अंदर हमने 19 OBC को दिए। टोटल कितनी है? टोटल जयपुर संभाग के अंदर 19 सीटें दिए। पिछली बार 19 सीटें नहीं थी, पिछली बार 10 सीटें थी, पिछली बार 10 थी, अभी 19 है, 2 सीटें बढ़ी है, टोटल 9 सीटें बढ़ी है OBC की, 9 सीटें बढ़ी है। भड़काने की जनता जवाब देगी, उसका जनता जवाब देगी। आपको जवाब देगी, आप लोगों के बीच में जाइए ना, 2021 में एक व्यवस्था का सवाल है, मैं ये जानना चाहूंगा। भरत जी सुनिए, समय कम है, मैं आपसे दोनों से जानना चाहूंगा। चलिए लॉटरी निकल गई, अब सब कुछ है, राजनीतिक दलों का अब क्या स्टेप है? देखिए चुनाव का बिगुल बज चुका है, निश्चित तौर पर चुनाव में जाएंगे, लेकिन चुनाव में ये बातें भी तो महत्वपूर्ण रखती है कि जिन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जिनके लिए संभावनाएं थी, वो इस सरकार ने दिया ही नहीं। जब ये झूठी सरकार है, रिपोर्ट चुनाव का बात करते रहे, OBC आयोग के बारे में OBC आयोग की रिपोर्ट की रिपोर्ट के
दे दिया, चुनाव कराने को सिर्फ तैयार है। 50% पे रोक ये दिया। स्थिति है। ये मुद्दा तब तो है। ओबीसी कहाँ चला गया योगेंद्र था? जी, ये जब मुद्दा आप है। बार चुनाव के ये लिए मुद्दा फिर आप जनता हाईकोर्ट के क्यों बीच गए? में जाएगा। आपके मुद्दा एमएलए है, हाईकोर्ट में क्यों गए, गए? तभी बता तो दीजिए। चुनाव हुआ। हाईकोर्ट आप क्यों गए चुनाव चुनाव ही के नहीं करा लिए? रहे थे। चुनाव आप में चुनाव कराने ही के नहीं लिए करा क्यों रहे गए थे। थे? ओबीसी चुनाव ही आयोग की नहीं करा रिपोर्ट रहे आई थे है, आप। इसके बावजूद भी आप तो इसका चुनाव नहीं मतलब करा कि रहे आप थे। ओबीसी भाइयों के इसका साथ हो ही नहीं परिणाम आप। यही होगा। योगेंद्र जी, केवल इनको केवल भड़काने भड़काने की हाथ राजनीति देखने करते हो को आप लोग। मिलेगी। भड़काने राजस्थान की में राजनीति के सूपड़ा अलावा साफ कुछ नहीं होगा है। बीजेपी का, सूपड़ा साफ होगा चलिए बीजेपी तो का। वक्त बताएगा। सुपड़ा तो आपका जी, साथ जी, होगा, जी। नकारा निकम्मा चलिए, शब्द आएंगे फिर उठ के। अनिल 30 सेकंड में एक सवाल मैं लेना चाहूंगा कि अब क्या लगता है आपको कि ये मुद्दे भी साथ साथ चलते रहेंगे और पार्टियों की कवायद भी चलती रहेगी? कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें गड़े मुर्दे कहते हैं, वो भी बाहर आएंगे? देखिए बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम जगह पर कौन प्रत्याशी होंगे, किस तरह का उम्मीदवार होगा, चयन क्या होगा, चयन का आधार क्या होगा। कांग्रेस कह रही है कि 50% से अधिक युवाओं को टिकट दी जाएगी, वहाँ का वार्ड का वासी वहाँ पर होना चाहिए। तो ये तमाम जो चीज़ें पार्टी स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर भी एक संशय जरूर है। चुनावों को लेकर कदम बढ़ा दिए गए, लेकिन ओबीसी की जो आयोग की रिपोर्ट आई है उसके बाद में कुछ संगठन जो है इसको चैलेंज करने की कवायद कर रहे हैं। वो कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। जिस तरह की रिपोर्ट आई है उससे संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर कोर्ट वहाँ पर आयोग की रिपोर्ट पर माने या फिर चुनाव को लेकर कोई स्टे वगैरह जारी करते हैं तो वो झटका हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए, अभी ये राजस्थान में एक सियासत का खेल शुरू हो चुका है। खेल मैं इस वजह से कह रहा हूं कि राजनीति भी अपने आप में खेल है, कौन बाजी मारता है। लेकिन फिलहाल तो हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं बीच में आएंगे। उसके बाद तस्वीरें साफ होंगी, चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, तब जाकर के कुछ ये मकसद पूरा होगा जो ख्वाब लोग देख रहे हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।